तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट। सप्ताह है 26। विषय है सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या सोचते ही सुनीता क्या सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। बाजार जाने की बात सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, उसे लगा कि बाजार जाएंगे तो नई नई चीज़ें करेंगे ये। ठीक है, सुनीता को क्या देखने में मज़ा आता था। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखकर सुनीता उदास क्यों हो गई। तो सुनीता ने सोचा मेरा भी मन है कि मैं भी बच्चों के साथ सड़क पे खेलने जाऊं। तो चलो उत्तर लिखेंगे। क्योंकि क्योंकि वह भी सड़क पर बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चे अमित को छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे। तो अमित का कद काफ़ी छोटा था इसलिए बच्चे उसको छोटू बोल रहे थे। क्योंकि अमित का कद यानी लंबाई, लंबाई से है यहाँ पे। बाकी बच्चों से कम थी। चलिए आगे देखते हैं। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दुकानदार ने जैसे ही सुनीता ने हाथ आगे बढ़ाया दुकानदार ने हाथ में नहीं दी चीनी और उसके गोदी में रख दी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किसने किससे क्या कहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब वाक्य दे रखे हैं, फिर उसे किसने किससे कहा ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं माँ बाजार से क्या क्या लाना है। ये सुनीता ने सुनीता ने माँ से कहा, माँ से पूछा। ठीक है, क्या तुम अकेले संभाल लोगी। तो ये माँ ने सुनीता से कहा क्या अकेले तुम ये कर पाओगी, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। ये किसने कहा, एक लड़की ने सुनीता से। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। ये किसने कहा, अमित ने सुनीता से। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चे जैसे ही हैं। ये किसने कहा, सुनीता ने अमित से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण की सहायता से की, बड़ी की या छोटी की, ठीक है, ये लिख के हमें बताना है। ठीक है, उसने कहा कि वह अपने काम स्वयं कर सकती है, यहाँ पे छोटी की आ रही है। सुनीता अचार की, यहाँ पे की, ठीक है। दुकानदार ने चीनी की थैली गोदी में रख दी, तो की, बड़ी की। मोहित ने कहा कि, ई आ रहा, ई छोटी, तो की, वह बहुत मेहनत करेगा। यह रमा की पुस्तक है। गांधी जी कहते थे कि तो जहाँ ई का उच्चारण बहुत देर तक हो तो छोटी ई, और एकदम से बोला जाए तो की, बड़ी की। हमें विश्वास है कि कोरोना की महामारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके की के उदाहरण थे, पूरे वाक्य थे। सुनीता अचार की बोतल पकड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सुनीता ने कहा नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। क्या आप सुनीता की बात से सहमत हैं? अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए, यानी कि आपके मन में ऐसा क्या है आप बताइए यहाँ पे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हाँ, मैं सुनीता की बात से सहमत हूँ, क्योंकि सुनीता जैसे बच्चे अपने अपने मन में, ठीक है, मन में जो मन में जो भी है कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुनीता कुर्सी पहिया पे चलती है, ठीक है, पहिया कुर्सी पे चलती है तो वह कुछ नहीं कर सकती, कर सकते हैं। वह खेल सकती है, ठीक है, वह पढ़ सकती है सभी बच्चों के साथ, पढ़ सकती है, खा सकती है अकेले, ठीक है, और भी वह बहुत सारे कार्य अपने कर सकती है। अन्य बच्चों भांति स्कूल जा सकती है, उसे किसी भी प्रकार से स्वयं को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और चुनौतियों का सामना डटकर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो समझ गए हैं आपकी सुनीता की बात से सहमत हूँ, क्योंकि सुनीता जैसे बच्चे अपने मन से जो भी सोचते हैं, मन में जो भी है वो कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अन्य बच्चों की भांति स्कूल जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से स्वयं को कम नहीं समझना चाहिए, और चुनौतियों का सामना डट कर करना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। सुनीता दूसरों बच्चों जैसी है, सुनीता सोचती है, तो हाँ भाई, सुनीता और बच्चों जैसी है, वह सब कुछ कर सकती है उसके मन में जो है। ठीक है, वह स्कूल जा सकती है, पढ़ सकती है, खेल सकती है, और सुनीता को जैसे बच्चों को
किसी प्रकार से कम नहीं समझना चाहिए और चुनौतियों से डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है।